नमस्कार, अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। अंग्रेजों के दौर के 3 कानून खत्म, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए क्रिमिनल लॉ को दी मंजूरी। आज देश भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के दौरे पर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के दीक्षांत समारोह में छात्रों को करेंगे संबोधित। आईएनएस इंफाल आज भारतीय नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुंबई में नौसैनिक डॉकयार्ड में किया जाएगा कमीशन। और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से। सेंचुरियन के मैदान में होगा मुकाबला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को सोमवार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून औपनिवेशिक काल के 3 कानूनों भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं, बल्कि न्याय मुहैया कराने का है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव लाना है। इनमें आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, राजद्रोह को अपराध के रूप में खत्म कर दिया गया है और राज्य के खिलाफ अपराध शीर्षक से एक नया खंड जोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सुबह करीब 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अलावा वे हिसार भी जाएंगे और दोपहर करीब 3 बजे ICAR के एक केंद्रीय संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आप संसद टीवी पर इन दोनों कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली में युवाओं के मार्च पास्ट को भी झंडी दिखाएंगे। इस दिवस को मनाने के लिए सरकार नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अदम्य साहस की कहानी से अवगत कराने और शिक्षित करने के लिए पूरे देश में सहभागी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साहिबजादों के जीवन की कहानी और बलिदान के बारे में बताने वाली एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में लगाई जा रही है। वीर बाल दिवस पर एक फिल्म भी देश भर में प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही माय भारत और माय गॉव पोर्टल के माध्यम से इंटरैक्टिव क्विज जैसी विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। पर मोए है शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो, न डरो हर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मन ते कब हूँ न डरो,
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीर बाल दिवस के अवसर पर वीरों की शहादत को नमन किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, धर्म, न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजरी जी की शहादत को शत शत नमन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रूस पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात करेंगे और आर्थिक भागीदारी से जुड़े मामलों पर आज चर्चा करेंगे। रडार को चकमा देने वाला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसे मुंबई में नौसैनिक डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। INS इम्फाल नौसेना की पश्चिमी कमान में तैनात किया जाएगा। भारत में बना ये युद्धपोत सतह से सतह पर वार करने वाली भारतीय मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस से भी लैस है। इसके नौसेना के बेड़े में शामिल होने से समुद्र में हमारी ताकत बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के संग्रहित कार्यों की 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुड गवर्नेंस का अर्थ सेवा भाव से काम करना होता है। दोनों एक ही विचार प्रवाह से जुड़े थे। महामना के लिए अटल जी ने कहा था, जब कोई व्यक्ति सरकारी मदद के बिना कुछ करने के लिए निकलेगा तो महामना का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व एक दीप शिखा की तरह उसका मार्ग आलोकित करेगा। आज देश उन सपनों को पूरा करने में जुटा है जिसका सपना मालवीय जी ने, अटल जी ने, देश के हर स्वतंत्र सेनानी ने देखा था। इसका आधार हमने सुशासन को बनाया है, गुड गवर्नेंस को बनाया है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता नहीं, सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से, संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो और जब हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन चुका है। अमृतकाल में राष्ट्र की सेवा में महान योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित मान्यता प्रदान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय के संग्रहित कार्य इसी दिशा में एक प्रयास हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूर्तिमान शिक्षाविद एवं भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का आधुनिक भारत के निर्माताओं में अग्रणी स्थान है।
महामना के जन्मदिन के पावन अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इस वाङ्मय की पहली श्रृंखला के 11 खंडों में कुल 4000 पृष्ठों में मालवीय जी के पत्रों, लेखों और भाषणों का संकलन किया गया है। महामना द्वारा सन 1907 में शुरू किए गए साप्ताहिक अभ्युदय के संपादकीय अंग्रेजी कानूनों की आलोचना विषयक लेख, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके भाषण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किए गए श्रम एवं प्रयास तथा सन 1916 में उसकी स्थापना तक किए गए पत्राचार इत्यादि और सन 1923 से 1925 के मध्य उनके द्वारा लिखी गई डायरी के पन्ने यथावत इसमें शामिल हैं। आइए इस अद्वितीय अवसर के भागीदार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों की सेवा, श्रमिकों और वंचितों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है ताकि वे समृद्ध भारत के लिए योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए देश में 4 सबसे बड़ी जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भाई हैं। प्रधानमंत्री ने मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर की हुकुमचंद मिल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए ये बात कही। इन कर्मचारियों का बकाया भुगतान 30 वर्षों से लंबित था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के संकल्प पत्र और उसकी गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उज्जैन से शुरू हुई ये यात्रा मध्य प्रदेश में 600 से ज्यादा स्थानों तक पहुंची है और लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब, कुचले गए मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को हमारे श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गरीब का आशीर्वाद और उनका उनका प्यार क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्धियां हासिल करेगी। मुझे बताया गया है कि जब हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया था। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतीकात्मक रूप से श्रमिकों को 217 करोड़ 46 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस पहल से 5000 से ज्यादा मजदूरों और उनके परिवारों को फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने 308 करोड़ रुपए की लागत से बने 220 एकड़ के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। इससे हर महीने बिजली बिल में 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सोमवार को भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। इनमें 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, करण सिंह वर्मा, नागर सिंह चौहान,
संपत्ति उइके, एदल सिंह कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंद्र सिंह परमार, निर्मला भूरिया, तुलसी सिलावट, विजय शाह, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला और चेतन कश्यप ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं कृष्णा गौड़, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लाखन पटेल और नारायण पवार ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली। राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहरीवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वतन को जानो कार्यक्रम में भाग लेने वाले जम्मू कश्मीर के एक युवा प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। राष्ट्रपति भवन में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन लोगों की प्रगति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आम लोगों के लाभ के लिए शासन प्रशासन में प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने युवा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक प्रयासों का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें देश की कला, संस्कृति, सभ्यता और देश में हो रहे विकास कार्यों से अवगत कराना है। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एहसास हुआ होगा कि हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग जीवन शैली अपनाते हैं, लेकिन हम एक हैं। यही एकता हमारी असली ताकत है। राष्ट्रपति ने कहा, हमें इस एकता को और मजबूत करना है। प्यारे बच्चों, आप सबका राष्ट्रपति भवन में हार्दिक स्वागत है। ये आपका ही तो भवन है। आप युवाओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और आपको उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इस प्रकार आप न केवल अपना बल्कि देश का भी भला कर पाएंगे और विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान कर पाएंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में जमीनी स्थिति की समीक्षा की। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां जारी आतंक रोधी अभियानों को लेकर उन्हें जानकारी दी। पिछले सप्ताह पुंछ में घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिकों की मौत के पीछे के आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चल रहे अभियान के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को ग्राउंड जीरो का दौरा किया। सेना प्रमुख ने कमांडरों के साथ विचार विमर्श करने के साथ ही उन्हें अधिक पेशेवर तरीके से अभियान को संचालित करने का परामर्श भी दिया। थल सेनाध्यक्ष ने उनसे सभी चुनौतियों के प्रति दृढ़ रहने को भी कहा। इस दौरान उन्हें सुरक्षा ग्रिड को और सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे उपायों की भी जानकारी दी गई। अपडेट एट 10 में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से होने जा रही है। दोनों टीमें इस मैच के लिए सेंचुरियन के मैदान पर उतरेंगी। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वो पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज को अपने नाम करे। इसके लिए टीम इंडिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतर रही है। टीम में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज वापसी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला काफी जोरदार होने की उम्मीद बन रही है। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 26 दिसंबर साल 1705 को गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे शहीद हुए। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को वजीर खान ने सरहंद में दीवार पर जिंदा चिनवा दिया था। जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर दोनों साहिबजादों की शहादत को आज के दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 26 दिसंबर साल 1899 को स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था। 13 अप्रैल 1919 को
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस घटना से युवा सरदार उधम सिंह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रेजिनाल्ड डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर को मारने की शपथ ली, जिन्होंने जलियांबाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद उधम सिंह साल 1934 में इंग्लैंड पहुंचे। 13 मार्च 1940 को उन्हें लंदन के कैक्सटन हॉल में अपना बदला लेने का मौका मिला। यहाँ रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक चल रही थी। इसी दौरान सरदार उधम सिंह ने अपनी डायरी में छिपाई हुई रिवॉल्वर उठा ली। उन्होंने माइकल ओ ड्वायर पर 5 गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही ड्वायर की मौत हो गई। पूरे 21 साल तक कोशिश करने के बाद वे 1940 में माइकल ओ ड्वायर को मारकर अपना बदला पूरा करने में सफल रहे। तब तक कर्नल रेजिनाल्ड डायर की मौत हो चुकी थी। घटना को अंजाम देने के बाद उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। बाद में उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा दी गई। अपडेट एट 10 में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम की झलक के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।